6000 साल से भी ज्यादा पहले अपने स्वर्णिम काल के दौरान अमर लोगों की एक पवित्र भूमि ने हजारों साधकों को इकट्ठा करके उजाड़ रसातल पर हमला किया था। अंत में उनमें से लगभग सभी का सफाया कर दिया गया, जिसने इस जगह को अपनी बेमिसाल प्रतिष्ठा दी। उन कंकालों में जीवन के कोई लक्षण नहीं थे, फिर वे रसातल से ऊपर कैसे चढ़े? सभी लोग हैरान तो थे ही, साथ ही हैरान भी थे। 9 पवित्र पर्वत राजसी और भारी थे। अनगिनत सफेद कंकाल रसातल के प्रवेश द्वार पर संघर्ष कर रहे थे। एक जगह ऐसी थी जहां कंकाल सबसे ज्यादा घने थे। वहां 1000 से ज्यादा कंकाल जमा थे, जिससे एक छोटा सा हड्डियों का पहाड़ बन गया था। कांस्य ताबूत। ये फैन की आंखों से 2 चमकीली किरणें निकली। उसने ताबूत का एक कोना देखा जो हजारों कंकालों से पूरी तरह ढका नहीं था। इससे उसे एक अवर्णनीय एहसास हुआ। ये सब ताबूत को खींचने वाले 9 ड्रैगन की वजह से था। इस समय जियांग कबीले के बुजुर्ग जियांग हानजोंग ने भी कांस्य ताबूत को देखा। एक पल के लिए उनकी अभिव्यक्ति स्थिर हो गई और उन्होंने कहा, उजाड़ निषिद्ध भूमि में एक अवर्णनीय परिवर्तन हुआ। हजारों कंकाल रेंगकर बाहर निकल आए। क्या यह उस ताबूत की वजह से हो सकता है? इसकी उत्पत्ति क्या है? ये वहां क्यों दिखाई दिया? याओगुआन पवित्र भूमि के बुजुर्ग ने भी भौहें सिकुड़ी और खुद से बुदबुदाया, किंवदंती है कि रसातल में एक निश्चित वस्तु दबी हुई है। अमर लोगों की उस अत्यंत शक्तिशाली पवित्र भूमि ने उस रहस्यमयी वस्तु के कारण इस स्थान पर हमला किया। क्या यह इस कांस्य ताबूत के कारण हो सकता है? उजाड़ निषिद्ध भूमि पूर्वी बंजक क्षेत्र के 7 निषिद्ध क्षेत्रों में से एक है। प्राचीन काल से कोई भी इसे भेदने में सक्षम नहीं है। कोई भी साधक कभी भी इसमें प्रवेश नहीं कर पाया है। रसातल में दफन वस्तु का कोई महान उद्गम होना चाहिए। जी कबीले के बुजुर्ग जियोनफिग ने कांस्य ताबूत को देखते हुए अपनी आंखें मूंद लीं। फिर सभी को सिर दर्द हुआ। कुछ समय पहले उन्हें एक कंकाल मिला जिसने 10 से ज्यादा साधकों को राख में बदल दिया। अब 9 पवित्र पर्वत हजारों कंकालों से भरे हुए थे। वे दवा कैसे चुनेंगे? आपने कौन से पवित्र पर्वत पर चढ़ाई की? जियांग हानजोंग ने झोही और लिंजिया से पूछा। झोही ने सफेद लबादा पहना हुआ था और उसके काले बाल कंधों पर लटके हुए थे। उसका स्वभाव शांत और सुरुचिपूर्ण था। उसने शांति से उत्तर दिया, ताबूत वाला पहाड़। जियांग हानजोंग ने सिर हिलाया और सभी से कहा, उस पवित्र पर्वत पर सबसे अधिक कंकाल हैं और दवा पहले भी चुनी जा चुकी है। चलो इसे टालें और दूसरे पवित्र पर्वत पर चढ़ें। एक और खड़े एक शूरवीर ने आह भरते हुए फुसफुसाते हुए कहा, पहाड़ पर इतनी सारी हड्डियां हैं, हम ऊपर कैसे जाएं? कोई संभावना नहीं है। अगर तुम ऊपर जाना चाहोगे तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। याओगुआन पवित्र भूमि के बुजुर्ग शू दाओलिंग ने कहा, हम हमेशा कोई न कोई रास्ता सोच ही सकते हैं। चलिए नजदीक जाकर देखें। कुछ ही देर बाद सभी लोग 9 पवित्र पर्वतों की तलहटी में पहुंच गए। नजदीक से देखने पर पवित्र पर्वत वनस्पतियों से भरपूर थे और दृश्य सुंदर था। जोशपूर्ण वातावरण के साथ इसे शानदार कहा जा सकता है। क्या हमारे 3 परिवार अलग होने जा रहे हैं या हम एकजुट होकर पवित्र पर्वत पर एक साथ चढ़ाई करेंगे? जी परिवार के एक बुजुर्ग जी यूनफेंग ने एक मुस्कान के साथ पूछा, जो कि एक मुस्कान नहीं थी। जियांग कबीले के बुजुर्ग जियांग हानजोंग ने आगे बढ़कर कहा, भाई जू, कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। उस छोटे शूरवीर ने एक बार यहाँ उगने वाली दिव्य औषधि का सेवन किया था, इसलिए उसे अभिशाप की शक्ति का विरोध करने में सक्षम होना चाहिए। आइए हम सब मिलकर काम करें और उसे दिव्य औषधि प्राप्त करने के लिए पवित्र पर्वत पर चढ़ने में मदद करें। हम एक ही समय में तीनों कुलों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। याओगुआन पवित्र भूमि के पुराने योद्धा शू दाओलिंग के पास ये फैन को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब ये फैन ने अपना हेलमेट उतार दिया और अपनी नाजुक उपस्थिति प्रकट की, तो लियू येई, झांग जीलिंग और वांग जिविन, जो बहुत दूर नहीं थे, सभी चौंक गए। आइए इस पर विचार करें और देखें कि क्या दिव्य औषधि प्राप्त करने का कोई व्यवहार्य तरीका है। कुछ बुजुर्गों ने शूरवीरों को एक साथ इकट्ठा किया और चर्चा शुरू की। ये फैन और अन्य लोगों को एक तरफ छोड़ दिया गया और किसी ने भी फिलहाल उन पर ध्यान नहीं दिया। ये फैन। लियू येई सबसे पहले भाग कर आई। उन्होंने 3 साल से एक दूसरे को नहीं देखा था, लेकिन वह ज्यादा नहीं बदली थी। वह अब भी पहले जैसी ही थी, बहुत कमजोर दिख रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अत्यधिक सदमे से भरी हुई थी और उसने धीमी आवाज में कहा, यहाँ बहुत खतरा है। तुम यहाँ क्यों आए? झांग जीलिंग भी जल्दी से दौड़कर आया और ये फैन के कंधे को पकड़ लिया। उसने उत्साह से उसे हिलाया और कहा, तुम पिछले 2 सालों से कहाँ थे? मैं एक बार अपने संप्रदाय के बुजुर्गों के साथ आपसे और पैंगबो से मिलने के लिए स्पिरिट रूइंस ग्रोटो गया था, लेकिन अंत में मुझे पता चला कि आप दोनों गायब हो गए थे। यह एक लंबी कहानी है। ये फैन ने कई चीजें अनुभव की थी, लेकिन वह इसे जोर से नहीं कह सकता था। अन्यथा ये निश्चित रूप से उनके लिए परेशानी लाएगा। लिंजिया बेहद खूबसूरत थी और वह फीनिक्स आंखों की एक जोड़ी के साथ पैदा हुई थी। इस तरह की स्थिति में जहां जीवन और मृत्यु अज्ञात थी, उसके लिए मुस्कुराना मुश्किल था, लेकिन वह अभी भी बहुत आकर्षक लग रही थी। ये पूरी तरह से उसके प्राकृतिक स्वभाव के कारण था। उसने कुछ समय पहले ही ये फैन को देखा था, लेकिन उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उसने अपना पतला हाथ बढ़ाकर ये फैन के सिर को छूते हुए कहा, आखिरकार तुम लंबे हो गए हो। वांग जिवेन भी जल्दी से आगे बढ़े और कहा, मुझे नहीं लगता था कि हम यहाँ फिर मिलेंगे। मुझे वास्तव में नहीं पता कि हमें जश्न मनाना चाहिए या दुखी होना चाहिए। झोही ने भी भौहें सिकुड़ते हुए धीमी आवाज में कहा, मुझे डर है कि हम आज बच नहीं पाएंगे। हमें खुद को बचाने का कोई तरीका सोचना होगा। ये लोग निश्चित रूप से हमारे जीवन की परवाह नहीं करेंगे। ली शियाओन सफेद कपड़े पहने हुए थी और उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। उसने ये फैन की ओर सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। इस समय सामने बैठे लोगों ने अपनी चर्चा समाप्त की और इधर उधर देखा। जियांग हानजोंग ने वांग जिवेन की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम यहाँ आओ। मेरे लिए आपके पास क्या आदेश है, वरिष्ठ? वांग जिवेन पहले की तरह ही विनम्र था। तुरंत पहाड़ पर चढ़ो और पवित्र औषधि को तोड़ने का रास्ता खोजो। यदि तुम सफल हो गए तो मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करूंगा और तुम्हें प्राचीन कुल का आधिकारिक शिष्य बनने दूंगा। जियांग हानजोंग की बातें सुनकर वांग जिवेन के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए।
जाहिर है कि उसे पानी की जांच करने और परिणाम देखने के लिए तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। मैं बहुत कमजोर हूँ। मुझे डर है कि पहाड़ पर पहुंचने से पहले ही मैं उन सफेद हड्डियों में डूब जाऊंगा और धूल में मिल जाऊंगा। वांग जिवेन सौम्य दिख रहा था, लेकिन वह काय नहीं था। उसकी आंखें चमक रही थी जब उसने जियांग एल्डर को देखा और कहा, कृपया दया दिखाओ सीनियर। मैंने तुमसे कहा था कि ऊपर जाओ, तो ऊपर जाओ। ये सब क्या बकवास है। एक शूरवीर बहुत असंतुष्ट था और उसने जोर से डांटा, तो बस मुझे मार दो, वरना मैं मर भी जाऊं तो भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। वांग जिवेन ने सीधे तौर पर कहा, तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। शूरवीरों में से एक ने एक तीखी तलवार निकाली जो ठंडी रोशनी से चमक रही थी। भले ही दिव्य शक्ति का झरना सूख गया हो, फिर भी साधक का शरीर एक साधारण व्यक्ति से कहीं बेहतर था। वांग जिवेन अचानक उछला और अपने अजीब जानवर पर उतरा। उसने अपना खंजर निकाला और पूरी ताकत से उस पर वार किया। जानवर ने तुरंत अपने खुर उठाए और सर पर भाग गया। लगभग उसी समय झोही, ली शियाओन और लिंजिया ने भी वही हरकत की। वे जल्दी से उछले और अपने घोड़ों पर चढ़ गए। उन्होंने अपने घोड़ों को जोर से थपथपाया और दूर तक हमला किया। बगल में लियू याई और झांग जीलिंग ने एक साथ ये फैन की एक बांह पकड़ ली, उसे उठाकर भागना चाहते थे। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें भाले चलाने वाले कुछ शूरवीरों ने रोक दिया था। लियू याई और झांग जीलिंग ने अपनी तीखी तलवारें निकाली और शूरवीरों का सामना किया। हालांकि उन्हें पता था कि उनके जीतने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन वे असहाय होकर मौत का इंतजार नहीं करना चाहते थे। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम बच सकते हो? यद्यपि तुम चतुर हो, फिर भी तुम मेरी हथेली से नहीं बच सकते। जियांग हानसोंग ने ये फैन और बाकी लोगों पर ध्यान नहीं दिया। उसने सीटी बजाए और चारों जंगली जानवर जो दूर भाग रहे थे तुरंत पीछे मुड़े और वापस आ गए। वांग जिवेन, झोही, लिन जिया और ली जियाओन बहुत दृढ़ निश्चयी थे। वे तुरंत अपने घोड़ों से कूद पड़े और दूर भाग गए। हालांकि चार अजीब जानवर उनका पीछा कर रहे थे और जल्दी से उन्हें रोक लिया। ये अजीब जानवर पहले से ही चेतना प्राप्त कर चुके हैं। वे तुम्हें केवल अस्थायी रूप से उधार दिए गए हैं। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम उन्हें नियंत्रित कर सकते हो? अंत में झोही, ली जियाओन, वांग जिवेन और लिन जिया सभी को शूरवीरों द्वारा वापस ले जाया गया। तुम चाहते हो कि मैं अपना जीवन बर्बाद कर दूं और तुम्हें सच्चाई का पता लगाने दूं? असंभव। मैं ऐसे ही मरना पसंद करूंगा। वांग जिवेन ने दया की भीख नहीं मांगी। लिंजिया ने भी ठंडे स्वर में कहा, हालांकि मुझे पता है कि यह एक ऐसी दुनिया है जहां मजबूत लोग कमजोर लोगों का शिकार करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप तथाकथित पवित्र भूमि और प्राचीन कुलीन परिवार इतने नीच होंगे। जियांग हानजोंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, इस दुनिया में सच्चा काला और सफेद जैसी कोई चीज नहीं है। जब तक हम इस दुनिया के अधिकांश लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तब तक ये ठीक है। कभी कभी 3 से 5 असंबंधित लोगों की बलि देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर आगे बढ़ो। एक तरफ एक शूरवीर ने अपना सिर हिलाया और लिंजिया और ली शियाओन को देखा, आप दोनों को उत्कृष्ट सुंदरियां माना जा सकता है। अगर यह कोई और दिन होता तो कोई भी आपके खिलाफ कदम उठाने का साहस नहीं करता। लेकिन आज अगर आप अनुपालन नहीं करते हैं तो हमें निर्दयी होने का दोष न दें। ये फैन ने जियांग हानजोंग को देखा और कहा, आप जो कर रहे हैं वह बहुत क्रूर है। आप पानी का परीक्षण करने के लिए जंगली जानवरों का इस्तेमाल कर सकते थे। लोगों को मौत के घाट क्यों उतार रहे हैं? जियांग हानसोंग का चेहरा शांत था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, इस निश्चित क्षेत्र में ये अजीब जानवर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम उन्हें खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। आपकी नजर में क्या हम इन पर्वतों के बराबर भी नहीं हैं? ये फैन ने ठंडे स्वर में पूछा। 2 साल पहले ये फैन का पीछा करने वाला शूरवीर जियांग फेंग आगे बढ़ा। उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी और उसने कहा, क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें स्पष्ट करने की आवश्यकता है? उन्होंने ये फैन के कंधे को थपथपाया और कहा, चिंता मत करो। तुम निश्चित रूप से उनसे अधिक समय तक जीवित रहोगे। अधिकांश लोग तुम्हारा सहयोग करेंगे और हमारे लिए दिव्य औषधि इकट्ठा करने के लिए पवित्र पर्वत पर चढ़ने में तुम्हारी मदद करेंगे। ये फैन ने याओगुआन पवित्र भूमि के पुराने शूरवीर जू दाओलिंग को देखा, फिर जी कबीले के बुजुर्ग ची यूनफेक को देखा और कहा, क्या आपका भी यही रवैया है? दोनों पक्षों में से किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनके हाव भाव उदासीन थे और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जियांग फैंग ने हंसते हुए ये फैन की तरफ तिरस्कार भरी नजर से देखा। उसने उसके कंधे पर हाथ फेरा और मजाक करते हुए कहा, किसी को अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमसे इस तरह बात कर सकते हो? अगर यान साम्राज्य के 6 संप्रदायों के प्रमुख व्यक्तिगत रूप से भी आए तो भी उनका कोई महत्व नहीं होगा। तीनों बुजुर्ग आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। तुम बहुत घमंडी और निरंकुश हो। ये फैन की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उसने पूछा, तुम्हारे जैसे घमंडी व्यक्ति के लिए तुम किस दायरे में पहुंच गए हो? दिव्य पुल क्षेत्र। जियांग फैंग ने तिरस्कार भरी नजरों से उसकी ओर देखा, तुम्हारा स्तर बहुत कम है, तुम कभी नहीं समझ पाओगे। अगर यह बात न होती कि मुझे अभी भी तुम्हारी जरूरत है तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही मार चुका होता, क्योंकि तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की। ये फैन वाकई चौंक गया था। उसने नहीं सोचा था कि जियांग फैंग सेलेस्टियल ब्रिज दायरे में पहुंच गया है, जो उससे एक पूरा दायरा ऊपर था। अगर वे दोनों सामान्य परिस्थितियों में मिलते तो वह बिना किसी संदेह के मर जाता। जैसे कि उसने ये फैन के सदमे को देखा हो, जियांग फैंग ने व्यंग्य किया, तुम एक कुएं के तल पर एक मेढक हो। तुम कैसे जान सकते हो कि दुनिया कितनी बड़ी है? यान साम्राज्य के तुम साधक केवल पुनर्जन्म के सागर तक ही सीमित हो। तुम तो बस एक नश्वर हो और तुम्हें खेती करना नहीं आता। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। ये फैन ने जू डाओलिंग, जी यूनिफेक और जियांग हानसों को घूरते हुए कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आप सभी को दिव्य जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में मदद करूं तो आपको पहले मुझे संतुष्ट करना होगा। जब उसने यहाँ तक बात की तो उसने जियांग फेक की ओर इशारा करते हुए कहा, हमें पहले उसे मारना होगा। जियांग परिवार के बुजुर्ग जियांग हानजोंग ने अपना सिर हिलाया। तुम खुद को बहुत ज्यादा आंकते हो। तुम सिर्फ एक नश्वर हो और तुम्हें हमें धमकी देने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें झुकाने के कई तरीके हैं।
इतना कहने के बाद उसने झांक जीलिंग की ओर इशारा किया और ठंडे स्वर में एक शूरवीर को आगे आने का आदेश दिया और कहा, उसे मार डालो। जियांग परिवार का बुजुर्ग बहुत शांत था, मानो एक व्यक्ति को मारना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। शूरवीर ने अपनी तलवार खींची और आगे बढ़ने ही वाला था। यदि एक को मारना पर्याप्त नहीं है तो आप उन्हें एक एक करके मार सकते हैं। जियांग परिवार के बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने मुझे इस तरह से प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करने की हिम्मत की। ये फैन की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। इस समय जियांग फैंग आगे बढ़ा और उसकी ओर देखा। किसी को अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए। तुम एक बेकार का टुकड़ा जो खेती नहीं कर सकता, हमें नियंत्रित करना चाहता है और मेरी जान लेना चाहता है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। आपको नियंत्रित करने के कई तरीके हैं। अगर सबसे बुरा हो जाए तो मैं आपके दिमाग को नियंत्रित कर सकता हूँ। जियांग फैंग ने अपना हाथ बढ़ाया और हल्के से ये फैन के चेहरे पर थप्पड़ मारा। वह बेहद अपमानजनक था क्योंकि उसने व्यंग्य किया, हमारे लिए तुम्हारा सिर्फ कुछ मूल्य है। ये बहुत अच्छा होगा अगर हम इसके बाद तुम्हारी लाश को बरकरार रख सकें। ये फैन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे गिरने नहीं दिया। शुरू से लेकर आखिर तक आप सभी ऊंचे और शक्तिशाली हैं और आप में श्रेष्ठता की भावना प्रबल है। क्या दिव्य सेतु क्षेत्र का साधक इतना अद्भुत है। थप्पड़। अचानक ये फैन ने अपनी हथेली घुमाई और जियांग फैंग के चेहरे पर थप्पड़ मारा, जिससे वह कई मीटर दूर उड़ गया। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, एक नश्वर के रूप में दिव्य वृक्ष क्षेत्र के साधक के चेहरे पर वार करना वास्तव में आरामदायक है। ली शियाउन, झू ही और लिन जिया सभी ने हैरानी भरे भाव प्रकट किए। उनके आसपास के शूरवीर और भी अधिक हैरान थे।